अमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पहुंचा। उसने रामपुर जाने वाली बस के बारे में पूछा तो पता चला बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंचेगी। अमन, जो एक सरकारी ऑफिस में काम करता था, बोला चलो ठीक है। उसे पंचायत ऑफिस में जरूरी काम था, इसलिए उसने बस पकड़ ली। बस में इक्का दुक्का सवारियां थी। जैसे ही बस चली, अमन ने कंडक्टर से पूछा, भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मेरी मानो तो रामपुर मत उतरना, आगे शहर में उतर जाओ, वहां से 20 मील है, होटल में रुक जाओ, फिर सुबह रामपुर जाना। अमन ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे रामपुर ही जाना है, काम खत्म करके कल ही लौटना है। रात के 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर पहुंची। जैसे ही अमन उतरा, कुछ सहयात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बस स्टैंड सुनसान पड़ा था। अमन ने सोचा, यहाँ कोई नहीं है, चलो रात यहीं काट लेते हैं। पास में एक चाय की दुकान दिखी। अमन वहां पहुंचा, पर दुकान भी खाली थी। थक कर वो बेंच पर लेट गया। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने देखा एक आदमी कंबल ओढ़े, बीड़ी सुलगाए खेतों की ओर जा रहा था। अमन ने पुकारा, अरे भैया रुको, गांव जा रहे हो क्या? आदमी ने अनदेखा कर दिया। अमन भागकर उसके पास पहुंचा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका रंग एकदम काला था। अमन ने जल्दी से कहा, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव जाना है। आदमी ने घूर कर कहा, इस वक्त जाना ठीक नहीं, सुबह चले जाना। अमन जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, पीछे से कोई भी आवाज आए तो पलटकर मत देखना, और ये बीड़ी जलाकर हाथ में रख लो, आग हाथ में रहेगी तो बच जाओगे। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने डरते हुए बीड़ी ले ली। चलते चलते अमन को किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। आदमी झुंझलाया, ये सब छलावा है, चुपचाप चलते रहो वरना मरोगे। कुछ दूर पर एक कुआं दिखा। अमन ने प्यास से व्याकुल होकर कहा, भाई जी पानी पी ले। आदमी चीख पड़ा, पानी? यहाँ रुके तो सुबह तक तुम्हारी लाश ही मिलेगी, चलो। अमन के पैर अचानक भारी हो गए। वो घबराकर बोला, भाई जी मुझसे अब चला नहीं जा रहा। आदमी ने झट से कहा, तुम्हारी बीड़ी बुझ गई होगी। और सच में बीड़ी बुझ चुकी थी। आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ो, पीछे मुड़कर मत देखना। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा मानो मौत उसे घसीट रही हो। सुबह होते होते दोनों गांव पहुंच गए। बूढ़ा आदमी अमन को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने ताना मारा, आपसे कितनी बार कहा है, रात में बाहर मत निकला कीजिए। बूढ़ा हंसते हुए बोला, शहरी बाबू को भूत ने पकड़ लिया था, छुड़ाकर लाया हूं। अमन डर से कांपते हुए बोला, यहाँ के लोग रात को बाहर क्यों नहीं जाते? बूढ़े ने गंभीरता से कहा, गांव के बाहर भूतों का पहरा है, जो भी गया वापस नहीं आया। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अब इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। उसने डर के साए में गांव के एक पुराने घर में रहना शुरू कर दिया। 7 साल बाद गांव में एक साधु आया और उसने पूरे गांव को शाप मुक्त कर दिया। अमन को लगा जैसे उसने एक नई जिंदगी पाई हो। वह अपने घर लौट गया, लेकिन ये भयानक अनुभव हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहा।